विष्णुपाद परमहंस प्रवेशकाचार्य अष्टोत्तर सत कृष्ण कृपामूर्ति जय चंद्रानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रवेशकाचार्य अष्टोत्तर सत कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्मरण 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 9। तस्य प्रीतेन मनसा तादत्वैलविदस्ततः पश्यतो अन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। तस्य प्रीतेन मनसा तादत्वैलविदस्ततः पश्यन्तो अन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। तस्य प्रीतेन मनसा तादत्वैलविदस्ततः पश्यतो अन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्वैलविदस्ततः पश्यतो अन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद मुताबिक श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तस्य ध्रुव से प्रीतेन परम प्रसन्न होकर मनसा मन से ताम उस स्मृति को दत्वा देकर इडविडा का पुत्र कुबेर ततः पश्चात पश्यतः जब ध्रुव देख रहे थे अंतर्दधे
अंतर्धान हो गया। सह वह ध्रुव अपि भी स्वपुरम अपनी पूरी को प्रत्यपद्यता वापस चला गया। इडिमिया के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। तात्पर्य, इडिमिया का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर इसलिए अधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मानी। कुबेर देवताओं में से एक है, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान लिया। इसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं है जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। उदाहरणार्थ, गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हों। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जाती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो उसे भक्त अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतना ही याचना की कि वे वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहाँ भी रहें भगवान का सदैव स्मरण करते रहें। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणमज्ञाहामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रीमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज सुबह मॉर्निंग कक्षा में, और सभी वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद से खास करके हमारे कृष्ण महाराज जी को लिए बैठे हैं, तो आशीर्वाद की याचना करते हुए अपनी बुद्धि से जो समझ में आएगा उसको बोलने
समझाने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, आप अगर प्रतिदिन आते होंगे फिर तो आपको ज्ञान होगा कि यह क्या प्रसंग है। और थोड़ा सा कि ये ध्रुव महाराज तो जब भगवान वरदान देने के लिए प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, तो इसी स्कंद में जो 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान उनको वरदान दे रहे हैं। पहले उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और उसके बाद फिर भगवान जो है उनको वरदान देने के लिए खड़े, मतलब वरदान देने के लिए बोले। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। तो भगवान के शब्द हैं ध्रुव के लिए, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारे जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना बड़ा कठिन है। तो भगवान के शब्द हैं ध्रुव के लिए, परंतु फिर भी मैं उसको पूरा करूँगा। भगवान ने कहा मैं फिर भी उसको पूरा करूँगा। जैसे किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो, घर में कोई बच्चा हो आपका, और एक चीज़ आपने फुलफिल कर दी, उसने कहा कि अब ये चीज़ भी दो। ध्रुव महाराज की महत्वाकांक्षा भगवान ने क्यों बोला कि तुम महत्वाकांक्षी हो, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए। और उनके तो पिता महाराज उत्तानपाद उस समय पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। तो पहले ही इतना, मतलब पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता ना, तो उससे भी बड़ा राज्य चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो पृथ्वी पर कोई एग्जिस्ट करे तो उससे बड़ा राज्य देगा ना कोई आपको। इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर कहाँ से आएगा। तो तभी ध्रुव महाराज, भगवान ने बोला ध्रुव को कि तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। लेकिन महत्वाकांक्षी का मतलब है कि एम्बिशियस, या ये तो अंग्रेजी हो गया। महत्वाकांक्षी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इच्छा करना, बहुत बड़ा इच्छा करना या बहुत बड़ा लोभ प्रकट करना। तो भगवान ने कहा कि तुम इतने बड़ा पृथ्वी पर, ये ऐसा बड़ा, तुम्हारे पिता से बड़ा कोई राज्य तो है ही नहीं, पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। फिर ये है कि तुम अभी पृथ्वी पर रहो और उसके बाद जब यहाँ से आओगे तब मैं तुम्हें बड़ा राज्य दूंगा। आप समझे कि पृथ्वी पर ऐसा राज्य था ही नहीं। तो भगवान ने अपने ही वैकुंठ का एक भाग उनको दिया। जो लोकल भू वैकुंठ है, इस भौतिक जगत में भू वैकुंठ है। वैकुंठ दो तरह के होता है, एक इसी अब उसमें इस भौतिक जगत में होता है, एक आध्यात्मिक जगत में होता है। तो जो इस जगत का वैकुंठ है उसको भू वैकुंठ कहा जाता है या श्वेत द्वीप कहा जाता है, जहाँ भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जब यहाँ से आओगे तब मैं तुम्हें वो वाला जो राज्य है वो दूंगा। और भगवान ने फिर अपने उसी वैकुंठ का एक हिस्सा काट करके ध्रुवलोक बनाया, और जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा था, और उसका राजा बनाया ध्रुव को। और भगवान ने ये कहा कि ध्रुव, आज तक किसी ने इस पर शासन नहीं किया, मैं ही इसका शासक था, और तुम पहले व्यक्ति हो जो इस पर शासन करोगे। आप समझिए कितने भगवान ने अपने उसमें से इसको उनको बनाया कि आप इस पर राजा बनोगे। क्योंकि ध्रुव महाराज रजोमुनि भक्त में गिने जाते हैं। जो तीन तरह के जो भक्तों की कैटेगरी होती है, तमोमुनि, रजोमुनि और सतोमुनि भक्त। तो जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, जो कि कुबेर के ही पुत्र थे, उनकी जो भक्ति है, श्रीमद् भागवतम से ही बता रहा हूँ आपको। श्रीमद् भागवतम में वो दोनों तमोमुनि भक्त थे। तो इसीलिए उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की कि जब भगवान ने उनका उद्धार किया ब्रज में, तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, आपके भक्तों के दर्शन होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें आपके भक्तों के दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि नारद जी के दर्शन का ही प्रभाव है कि आज हम आपको देखने में सफल हो।
और दूसरा ध्रुव, जिन्होंने क्या मांगा अपनी प्रार्थना में, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। आप समझ गए? भक्तों का संग प्राप्त हो, जैसे नारद जी का संग उन्हें थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुआ, तो इस तरह से कह रहे हैं कि आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। ये दूसरी कैटेगरी का भक्त, थोड़ा हायर। और तीसरे कैटेगरी का भक्त कौन है? इसमें प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु नरसिंह देव से आपकी सेवा प्राप्त, आपके भक्तों की सेवा प्राप्त हो। तीन कैटेगरी, तीन प्रार्थनाएं, अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं। एक क्या मांग रहा है? भक्तों का दर्शन। दूसरा क्या मांग रहा है? भक्तों का संग। और तीसरा क्या मांग रहा है? भक्तों की सेवा। तो ये तीन कैटेगरी को दर्शाता था। ध्रुव जो हैं वो उसमें थे, और रजोगुण के उसमें, क्योंकि उनके में मन में कामना थी, इच्छा थी भगवान से कुछ प्राप्त करने की। जब हमारे मन में कामनाएं होती हैं, कामना के साथ जब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको रजोगुणी भक्त बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कामना है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री नरसिंह देव जी की। तो कामना युक्त भक्त जो है, तो उसकी वो रजोगुणी भक्त कहा जाता है। जैसे स्वर्ग आदि लोक में जो निवास, जो इंद्रादि देवता हैं, ये भी भगवान के भक्त हैं। ऐसे नहीं मिलता किसी को इतना बड़ा पद अगर कोई भगवान का भक्त नहीं। पर ये भगवान के भक्त रजोगुणी भक्त हैं, क्योंकि इन्होंने किसी कामना से, भौतिक इच्छा से भगवान की तपस्या की थी। तो इन कामनाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान के जो हैं, इनकी भक्त वरदान तो देते ही हैं, इनकी कामना की पूर्ति भी करते हैं, क्योंकि इनके मन में इच्छा है। और जब तक ये इच्छाएं परिवर्तित नहीं होंगी, तब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बने। और सबसे पहले तो यही है कि इच्छाएं परिवर्तित करना है। भक्ति का तात्पर्य यही होता है कि हम अपनी इच्छाओं को परिवर्तन करें। जो सुख, जो सुविधा हम भगवान के लिए यहाँ भौतिक जगत में चाहते हैं, वो सुख सुविधा न चाह करके भगवान से आध्यात्मिक जो है वो चेतना के रूप में उनसे वरदान माने कि मेरी चेतना आध्यात्मिक हो, मुझे आपका दर्शन मिले, आपका धाम प्राप्त हो, आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। ये सब मानना कोई गलती नहीं है। दर्शन बिल्कुल आध्यात्मिक जो है वो वरदान है, आध्यात्मिक इच्छाएं हैं जो व्यक्ति चाहता है। तो ध्रुव के मन में ये था कि मेरी माँ ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, छोटी माँ ने ना, मेरे भाई भी कभी, तो भगवान ने सबको नोटिस कर लिया। देखिए, भक्त जब भक्ति कर रहा होता है तो भगवान ने कहा कि तुम अपनी माँ से भी बहुत प्रसन्न नहीं थे, तो तुम्हारी माँ जो है वो जंगल में मारी जाएगी, तुम्हारे भाई को यक्ष मार देंगे। तुम्हारा भाई एक बार जंगल में जाएगा, उसको यक्ष मारेंगे, और तुम्हारी माँ अपने भाई को ढूंढने जाएगी तो जंगल में वो भी मर जाएगा। तो ध्रुव के प्रति जिसने खराब भाव रखा था और ध्रुव के मन में चल रहा था वो, और उसको लेकर के उन्होंने भक्ति करी, तो भगवान ने वो सारी चीजें, तभी भगवान ने कहा कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। हालांकि ध्रुव शुद्ध हो गए थे बाद में, और शुद्ध हो गए तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, नहीं चाहते थे कि उनको वरदान मिले। क्योंकि आप देखो तो वो जब भगवान वरदान ने कहा कि ध्रुव क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मैं तो बिल्कुल ही, मैं कांच के टुकड़े के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, कांच के टुकड़े के लिए, और आप साक्षात हीरे के रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए। स्वामी कृतार्थ हो उसमें वरम न याचे, स्वामी में कृतार्थ हो गया, मुझे किसी वरदान की। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं कांचन विचिन्वन्नपि भागधेयं स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। हे भगवान, मैं कृतार्थ हो गया, मुझे कोई किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, कोई वरदान मत दीजिए।
आप मेरे सामने प्रकट हो गए हीरे के रूप में, किसी और वरदान की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, लेकिन तुम्हारी इच्छा तो थी प्राप्त करना, और तुम इच्छा लेके आए थे तपस्या करना। और तब फिर भगवान जो है, और उसी वरदान का ये आगे चलकर ये एक्सटेंशन है कि उनके भाई को मारा जाता है, और भाई को मारने के बाद जो यक्ष लोग हैं, यक्ष लोगों ने उनके भाई को मारा, तो इन्होंने यक्ष का बहुत बुरी तरह से संहार किया। और हालांकि प्रभुपाद अपने परपट में, आगे वाले परपट में आप देखेंगे, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इस हिंसा को प्रभुपाद जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय थे और साथ में एक राजा भी थे। तो राजा भी हो और क्षत्रिय भी हो, वो अगर संतुष्ट हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा, सब बहुत समस्या आ जाएगी। होना चाहिए संतुष्ट राजा को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा राजा नश्ये सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। ये 4 तरह के लोग नष्ट हो जाते हैं। कौन? असंतुष्ट ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है हमेशा, उसका नाश निश्चित है, उसके ब्राह्मणत्व का नाश हो जाएगा। नाश निश्चित का मतलब उसके ब्राह्मणत्व का नाश हो जाएगा। संतुष्टा राजा नश्ये, जो राजा संतुष्ट हो गया उसका नाश निश्चित है। अब मोदी जी कहेंगे टैक्स छोड़ दो भैया, जनता को टैक्स देना नहीं है, आप कोई जीएसटी नहीं देना, तो सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हो सकता। और यही बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुबेर हैं, कुबेर एक्चुअल में विश्रवा के पुत्र थे, और विश्रवा की 2 पत्नी थी, केसरी और इडविडा। और इडविडा के पुत्री एडवडा नाम इनका दिया हुआ है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है एडवडा। तो इडविडा के पुत्र थे। तो विश्रवा की 2 पत्नी इडविडा और केसरी, तो केसरी के 3 पुत्र और इडविडा के 1 पुत्र। तो इडविडा के पुत्र थे कुबेर और केसरी के पुत्र थे, आप सब जानते हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और इनकी विश्रवा के पिता थे पुलस्त, और पुलस्त के पिता थे ब्रह्मा। पुलस्त के ऋषि ब्रह्मा के कान से प्रकट हुए थे, कान से पुलस्त प्रकट हुए थे। और पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा और विश्रवा के पुत्र कुबेर। तो ये जो कुबेर हैं, ये लोग एक्चुअल में यक्ष होते हैं, और ये यक्ष लोग भूभा लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में नहीं रहते। भूभा लोक समझते हो ना आप? हमसे ऊपर वाले सीढ़ी पे, ऊपर वाले माले पे, फर्स्ट फ्लोर वाले हैं। हम ग्राउंड में हैं, वो फर्स्ट में हैं, तो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं। तो उसमें भूभा लोक में बहुत सारे लोग रहते हैं। कौन कौन? यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, मागध, बंदी, भूत, प्रेत और असुर। ये असुर और देवताओं की लड़ाई होती है। ऐसे नहीं असुर को नीचे रहते हैं, वो असुर ऊपर ही रहते हैं, तभी जाके टक्कर होती है। और हमसे ऊपर वाले लोग में रहते हैं। उनकी एक अलग कैटेगरी है दैत्यों की, वो नीचे रहती है, जो दीदी के पुत्र हैं प्रमुख रूप से। तो दीदी के पुत्र ही दैत्य कहला रहे, और आदित्य के आदित्य। तो ये जो कुबेर जी हैं, ये भी पिछले जन्म में एक राजा थे कलिंग देश के, और उन्होंने शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति की थी। उससे पिछले जन्म में ये ब्राह्मण थे। ये पूरा ऐसे चेन में चला, बाद में इनको कुबेर का, ये एक अलग कथा है। तो फिर इनको शिव जी ने कृपा करके अपना सेवक बनाया, अंचल बनाया। और ये कुबेर जो हैं, ये यक्ष जो लोग हैं, ये मनुष्य की जो 4 लाख कैटेगरी है, इन्हीं में से है ये।
और ये जो यक्ष की कन्याएं हैं 300 करोड़ कन्याएं, कितनी 300 करोड़ जो ये यक्ष कन्याएं हैं, ये माता पार्वती की सेवा में रहती हैं। 3 बिलियन पार्वती की दासियां यक्षिणी होती हैं, यक्ष कन्याएं होती हैं। तो वो जो है माता पार्वती की सेवा में रहती हैं, और ये खुद जो हैं वो भगवान शंकर के और भगवत के भक्त हैं से बस कुबेर जी। और इनको जो इनके जो राजधानी है वो अलका नगरी है, अलकापुरी। तो ये अलकनंदा नदी अलकापुरी से निकलती है। अब बद्रीनाथ से ऊपर जाओ ना, माना गांव, तो माना गांव से ऊपर हम और पीछे गए हैं 30 किलोमीटर और ऊपर, कोई आदमी नहीं आऊंगा। तो बिल्कुल स्नो है, करीब बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर। और उसके भी ऊपर वो बताते हैं, कुछ जो गाइड थे हमारे बता रहे थे कि उस और आगे कहते हैं इसके आगे आप जा नहीं पाओगे, कोई जा नहीं सकता क्योंकि वो उसकी डेथ हो जाती है। तो कह रहे हैं इसके आगे जो है वही अलकापुरी और वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एनीवे, तो इस तरह से कुबेर जी जो हैं वो, और इन्हीं कुबेर के प्रति तो कुबेर जो हैं उनको समझाते हैं कि आप जो हैं उनको बड़ा, तो अब आप देखिए जब आपने पीछे सुना होगा कि ध्रुव महाराज रुक ही नहीं रहे थे, एकदम संहार करते जा रहे थे। और फिर जो है वो मनु महाराज आए और उन्होंने उन तरह से डांटा उनको, क्या कर रहे हो। तो इस तरह से जब उन्होंने, फिर इसमें एक और जो पॉइंट है उसमें जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि देवताओं से वरदान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो प्रभुपाद खुद ही इसका एग्जाम्पल देते हैं कि क्या कि गोपियों ने क्या किया, कात्यायनी का व्रत किया, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को एज ए पति के रूप में चाहते थे। तो प्रभुपाद देखते हैं कि कोई देवताओं से भी वरदान लेने में कोई समस्या नहीं है, अगर वो वरदान आपकी भगवान की भक्ति की को प्राप्त करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए है, तो फिर देवताओं से वरदान लेने में भी कोई समस्या नहीं, ली जा सकती। तो किसी भी तरह से, और जो नेक्स्ट इसमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो है कि जो भक्त लोग हैं वो मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, मुक्ति को स्वीकार नहीं करते भक्त लोग। तो मुक्ति, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि मुक्ति को स्वीकार ही नहीं करते, लेना तो दूर की बात है, मतलब सॉरी, उसके लिए वो करना, तपस्या करना तो दूर की बात है, उसको स्वीकार भी नहीं करते अगर कोई मिल जाए तो। परंतु जो 5 तरह की मुक्ति है, उन 5 मुक्तियों में 4 मुक्ति तो भक्तों के लिए होती है। कोई चाहे तो ले सकता है उसको, या कई लोग उसके लिए प्रयास भी करते हैं कि वो उनमें से कुछ मुक्तियां मिल जाएं। पर प्रमुख रूप से हम जिस मुक्ति के बारे में जानते हैं वो मुक्ति सायुज्य है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कही जाती है। तो सायुज्य मुक्ति या सायुज्य, जिसको मोक्ष, आप जो मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मोक्ष का क्या मतलब है? मुक्ति, और मुक्ति का मतलब सायुज्य मुक्ति। इससे मतलब यही है, सायुज्य मुक्ति का मतलब भगवान के जो तेज है, जो प्रकाश है, उसमें विलीन हो जाना। तो ये खास करके जो भक्त हैं वो इस चीज से दूर रहते हैं, या वो उनको नहीं चाहिए। सायुज्य मुक्ति को ही जो जैनी लोग हैं कैवल्य बोलते हैं, जो बौद्ध लोग हैं उसको निर्वाण बोलते हैं, जो अध्यात्म, जो मीमांसक लोग हैं, खास करके जो अद्वैतवादी लोग हैं, वो इसी को समाधि बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, चलो आप समझ गए। वो अलग अलग इसमें नाम दिया गया है कि वो अलग अलग रूप से निर्वाण, निर्विकल्प, हाँ निर्विकल्प भी एक नाम है इसी का, कि वो एग्जिस्टेंस भी नहीं होता उसमें, नॉन एग्जिस्टेंस है इसमें, व्यक्ति बचता नहीं है। मतलब जो जीव है वो भगवान के साथ मर्ज हो जाता है, या भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उसमें
भगवान के उस जिसको हम ब्रह्म तेज बोलते हैं, तो ब्रह्म तेज में जाकर के वो विलीन हो जाता है। और ज़्यादातर आप देखोगे अभी भारतवर्ष में जितने ये अलग अलग तरह के संप्रदाय हैं और अलग तरह के, ये ज़्यादातर लोगों का डेस्टिनेशन यही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ से, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब संप्रदाय हैं, बहुत सारे वो हैं, वो निर्विवाद रूप से इसी चीज़ को प्राप्त करते हैं। इसको वो निर्विकल्प ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म या इस तरह के रूप में इसको संज्ञा देते हैं। तो ये भक्त को नहीं चाहिए, और प्रभुपाद कहते हैं कि ये भक्त के लिए बिल्कुल ही नहीं। और बाकी चार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्ठी, तो ये चार में से कोई चाहे तो इसको प्राप्त कर सकता है, उसके प्राप्त करके वो वैकुंठ जा सकता है। जैसे सारूप्य मुक्ति ज्वाला व्यक्ति है, उसके साथ क्या होता है, भगवान के समान हो जाता है वो। उसके भी चार हाथ है ना, भगवान की तरह सुंदर हो जाएगा, चार हाथ होगा उसका भी, उसके हाथ में भी ये शंख चक्र ये सारी चीज़ें होती हैं। पर ये दो चीज़ें नहीं होती, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, ये दो चीज़ें नहीं होती। ये सारूप्य मुक्ति वाले का इस तरह का स्वरूप बन जाता है। जो सालोक्य भक्त हैं वो भगवान के साथ उसी लोक में निवास करते हैं, सेम प्लेनेट में रहना जिसमें भगवान रहते हैं। जैसे आप सेम राजधानी में हो जिसमें मोदी रहता है, आप समझिए बात को। ये ऐसे ही है कि भगवान जिस प्लेनेट पे हैं उसी प्लेनेट में रहना, उसी जगह पर होना, ये जो है वो सालोक्य है। और सामीप्य क्या है, भगवान के समीप रहना। भगवान के समीप रहना, ज़्यादातर ये इस तरह के जो कैटेगरी के भक्त हैं, जो खास करके इसमें कई बार इन दोनों को मर्ज करके बताया जाता है कि जो सारूप्य और सामीप्य दोनों वाले होते हैं वो भगवान के पार्षद बनते हैं। जैसे नंद, सुनंद ना, जय विजय, और भगवान के 8 द्वार हैं और उनके पर 16 लोग खड़े हैं। धाता विधाता, पुण्यशील सुशील, कुमुद कुमुदाक्ष, ये अलग अलग गेट पे अलग अलग लोग खड़े होते हैं द्वार पर, अलग अलग द्वार पर अलग अलग भगवान के ये द्वारपाल लोग खड़े होते हैं। तो ये जो सामीप्य वाले लोग भक्त हैं वो इसी तरह से भगवान के नज़दीक में रह करके भगवान की सेवा में जो है वो रत होते हैं। और एक जो उससे वो है, एक है साष्टी। साष्टी वाले भक्त में भगवान की तरह ऐश्वर्य होता है, भगवान की तरह ऐश्वर्य होता है। आप सोचिए ऐसा भक्त जिसके पास भगवान की तरह ऐश्वर्य है। हाँ, नहीं इंद्र राष्ट्रीय उसमें नहीं, तो बहुत नीचे जो वैकुंठ लोक में ये भक्त होते हैं, और वहाँ भगवान के समान उनका जो है वो ऑपुलेंस। ऑपुलेंसेस का मतलब ये है कि वो भगवान के समान कई रूप बना सकते हैं। आप समझ, जैसे हालांकि शास्त्र में आया है कि मैक्सिमम कोई जीवात्मा अपने कितने रूप को प्रकट कर सकता है, 50। अब से इससे अधिक कभी रूप अभी शास्त्रों में कहीं पर भी चर्चा नहीं आई है। और ये स्वरूप की चर्चा किसकी आई है, सौरी मुनि की, जिन्होंने 50 रूप प्रकट कर दिया था अपना एक साथ। तो ये ऐश्वर्य है, आप समझ गए, ये भी ऐश्वर्य है, भगवान के समान जो है वो चीज़ों को प्रकट कर देना। और जैसे भगवान किसी को जो है, वैसे तो ये वैकुंठवासी में सब में होती है, लेकिन इनमें विशेष शक्ति होती है, किसी को वरदान देते हैं, है ना, किसी और भी बड़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि साष्टी मुक्ति में जो भगवान के समान जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यशाली होता है। तो ये जो है ये 4 तरह के होते हैं। और हालांकि जो सारूप्य मुक्ति वाले लोग ज़्यादा होते हैं वैकुंठ में, सारूप्य मुक्ति के जो लोग हैं वैकुंठ में बहुत ज़्यादा होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये जो वैकुंठ में आनंद है वो, या आप सायुज मुक्ति का जो आनंद है वो कम है।
साइज मुक्ति का भी आनंद बहुत होता है। हम ये नहीं कह सकते कंपैरिजन अगर आप भगवान की सेवा से करेंगे तो फिर वो कुछ नहीं है, परंतु आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे जहाँ जिस जगह पर प्लैनेट में हम लोग रह रहे हैं, इससे तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद है साइज मुक्ति में। आप कहोगे प्रभु जी कैसे? अभी सबसे नीचे का आनंद क्या होता है? सबसे नीचे लोअर लेवल का जड़ आनंद। हम जड़ वस्तुओं से आनंद लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? कैसे? बढ़िया घर बना दिया, पार्क फेसिंग है प्रभु और सन फेसिंग भी है, तो बड़ी खुशी होती है। ये जड़ आनंद है। क्या है? जड़ आनंद है। बहुत बढ़िया मोबाइल खरीद लिया, कौन सा? एप्पल का आईफोन, अप्रैल वाला तो वो जड़ आनंद है। आपके पास बढ़िया मोबाइल लैपटॉप है, खुशी होती कि नहीं होती? सच बताइए, हाँ या ना? तो हम उसमें खुश होते हैं, ये जड़ आनंद है। हम कपड़े बढ़िया पहनते हैं, खुशी होती कि नहीं होती है? सच बताइए, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत खुशी होती है। एक कथा आती है पुराण में, एक माता तो अपने पति को मरवा दिया केवल ये दिखाने के लिए कि मैंने कहता कपड़ा पहना हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा था। एनीवे, तो वो कहने का मतलब है कि वो जड़ आनंद है। ये सब आप जड़ वस्तुओं में आनंद, बढ़िया मकान बना रहे, बढ़िया गाड़ी खरीद लिए। अब भक्तों में कंपटीशन है, प्रभु के पास ये गाड़ी है और ये मेरे पास ये गाड़ी है, बड़ा गर्व से आता है ना? प्रभु भी, उसको लगता है सबसे बड़ा भक्त नहीं हो गया हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी सबसे बड़ी है। और प्रभु लोग भी उसको ज्यादा ध्यान है, प्रभु जी आइए ना, आइए आइए आइए, आगे आइए, आगे खड़े कर देते, वो समझ जाते वही। सब अभी एक भक्त आए थे पंजाबी बाग में, पूरे बहुत टाइम के बाद आए थे, करीब मेरे ख्याल से लगभग साल 1.5 साल बाद आए थे। तो मैंने बोला प्रभु जी आज कैसे, क्योंकि मैं उनको बीच बीच में लगता था मुझे कहीं छोड़ ना दें, तो मैं बीच बीच में उनको फ़ोन भी करता रहता था। तो एक दिन प्रकट हुए, तो मैंने कहा आज कैसे प्रकट हुए? तो कह रहे हैं बस ऐसे था, ऐसे ऐसे आ गया। मैंने कहा प्रसाद वगैरह हुआ, ले लिया? हाँ ले लिया। हालांकि बाद में टाइम से बाद में आए थे, लेकिन उनका प्रसाद तो आपको मिल गया होगा? हाँ हाँ, भक्तों के कमरे में था, उसके वहाँ था यहाँ। मैंने कहा आपको तो मिला? हाँ प्रभु जी, बस लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है, मिल गया, सब मिल गया। और मैं भी समझ गया, वो भी समझ गए, वो क्या बताना चाहते थे वो मैं समझ गया, और मैं भी समझ गया कि उनको मिल गया होगा। आप समझ गए, और सच में मिल गए और बढ़िया प्रसाद मिला। तो कहने का मतलब ये है कि एक दार्शनिक थे वेस्टर्न के, वो कहते थे कि जो बात गरीब आदमी 3 साल में बोल पाएगा, वो बात जो अमीर आदमी 3 मिनट में बोल देता है। तो जो बात मान लो आपके यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति आता है तो आपसे कुछ कहने में आप इसको समझे नहीं, किसी ऐसी बातों को कहने के लिए उसको हिम्मत जुटानी पड़ती है, उसको इतना करेज चाहिए, वो करते करते उसका कई साल गुजर जाते हैं। परंतु वही बात कहने के लिए वो अमीर आदमी को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, एकदम से कहते हैं। तो ये जड़ आनंद है एक्चुअली। रियल तो ये है कि जितने ये सारी चीज़ें हैं भौतिक जगत में, हम जड़ आनंद में बहुत मस्त। अच्छा, जड़ आनंद से ऊपर उठेंगे फिर विषय आनंद होता है, विषय का आनंद लेते हैं। स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का ना, कितना से बढ़िया सीनरी हो, कितने बढ़िया स्थान पर आप रह रहे हो, कौन से शिमला जा रहे हो, परंतु विषय आनंद है साथ में, तो फिर उसका विषय आनंद जो अपोजिट सेक्स के प्रति होता है। तो जड़ आनंद से बड़ा होता है विषय आनंद, विषय का आनंद लेना। आप समझ गए? और विषय आनंद से बड़ा होता है आत्मा आनंद, स्वयं को जान लेना, रियलाइज कर लेना, अरे मैं तो सोल हूँ, उससे बड़ा आनंद आता है उसमें। बट विषयानंद, इसमें आत्मानंद से भी बड़ा आनंद होता है ब्रह्मानंद, जो कि ये आनंद है जो कि सायुज मुक्ति से प्राप्त होती है, ब्रह्मानंद।
तो एक मोबाइल में आनंद लेने वाले व्यक्ति को ब्रह्मानंद मिल जाए, आप सोचिए, इसके लिए तो बहुत बड़ा कंपैरिजन, कितना बड़ा आनंद है। हाँ, अगर भगवान की सेवा से तुलना करेंगे तो कुछ भी नहीं है। और जब प्रभुपाद ये बात लिखते हैं कि ये जो है ये क्या बोलते हैं नरक के समान है, इस तरह के हैं, वो कंपैरिजन टू द गोलोक वृंदावन। भगवान की सेवा जो गोलोक वृंदावन में होती है उसके कंपैरिजन में बात करी जाती है, इस भौतिक जगत के कंपैरिजन में नहीं बात करी जाती। तो वो ब्रह्मानंद जो है वो बहुत बड़ा आनंद है, इसलिए साधारण आनंद नहीं है, सहज मुक्ति है। परंतु जो सेवा का आनंद है वो उससे भी बड़ा आनंद है। तो भगवान के साथ सेवा में रहना, भगवान की सेवा करना, तो ये सबसे बड़ा आनंद है। तो जो भक्त लोग भगवान के वैकुंठ में होते हैं, अब क्यों नहीं चाहिए, मान लीजिए कहते हैं भक्तों को ये भी नहीं चाहिए जब मुक्ति मिलती है। जैसे तीसरे स्कंद के में 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कपिल कह रहे हैं, सालोक्य शास्त्र सामीप्य सारूप्यैकत्वमव्यय दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना, कि देने पर भी नहीं देता भक्त। ये मुक्तियां हम कह रहे हैं कि सालों की सामीप शास्त्री, और ये जो मुक्तियां हैं भक्त देने पर भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि इसमें भगवान के साथ संबंध नहीं होता, भगवान की सेवा नहीं होती। इन मुक्तियों में भी आप देखो, जो मुक्तियां हैं इन मुक्तियों में भी सेवा के अवसर बहुत कम होते हैं। उसी लोक में आप निवास कर रहे हो, क्या सेवा है? उसी राजधानी में आप रहते हो, आपके घर के बगल में एक एमपी रहता है, आपका क्या आनंद हुआ उससे? आपका क्या आनंद हुआ उससे? से आनंद आता है संबंधों से, सेवा से। आप समझिए, जब संबंध होगा और संबंध सेवा करेंगे तो संबंध होगा, और संबंध होगा तो आनंद आएगा। नहीं तो सेवा का एक्चुअल जो प्लेटफॉर्म है, जो प्रेम का आदान प्रदान कैसे होता है? सेवा करने से। सर्विस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर लव। आप किसी को प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे उसके लिए? वो हमेशा बोलेंगे, प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूं, प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। प्रभु जी कहेंगे भाई जाकर के अंदर जाकर के माइक लगा दो और मंदिर में थोड़ा झाड़ू लगो, प्रभु जी वो नहीं हो सकता, बस मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो प्रेम कहां हुआ? प्रेम का मतलब है सर्विस, सेवा। नहीं, विदाउट सर्विस प्रेम का मतलब क्या है? तो सेवा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। संबंध और सेवा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जो पांचों रस हैं भगवान के साथ उनमें होता है, शांत में, दास्य में, है ना, ये वात्सल्य में, साख्य में और माधुरी में। इसीलिए प्रभुपाद जब ये बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो भक्त है वो इस तरह के मुक्ति को बिल्कुल नहीं ले। और ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, अपनी माँ को कह रहे हैं कि भक्त जो है मुक्ति भी नहीं लेता। तो मुक्ति नहीं लेता उसका मतलब यही है कि उसको वो सेवा चाहता है, वो चाहता है भगवान के साथ उसका संबंध हो, सेवा कर सके वो भगवान का, तभी वो मुक्ति के लिए जो है वो उत्कंठित नहीं रहता। परंतु ये चीजें जो आप भगवान के सारूप मुक्ति प्राप्त करते हैं, साधु की मुक्ति प्राप्त करते हैं, और ये लोग भी भगवान के भक्ति होते हैं। आप समझ गए, ये भी भगवान के भक्ति होते हैं और भगवान की भक्ति करके भी ये स्थान प्राप्त करते हैं। परंतु भक्त अगर इन चीजों को स्वीकार नहीं करता तो वो विनम्रता से स्वीकार नहीं करता।
और ये नहीं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये मेरे लिए नहीं है ना। विनम्रता से क्यों कि मैं भगवान जैसा ड्रेस बना के क्यों रहूंगा, भगवान के जैसे कैसे रहूंगा उनके एकदम समीप में। क्योंकि भक्त को तो भगवान की कथा चाहिए, भगवान की चर्चा चाहिए, भगवान का के बारे का गुणगान चाहिए, है ना। और वो वहाँ एकदम भगवान के समान रहेगा, 4 हाथ हो गए भगवान के सामने खड़ा है, तो उसमें सेवा का वो आनंद नहीं। हालांकि सेवा वहाँ भी है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं है, पर सेवा का वो आनंद नहीं है, क्योंकि वहाँ आप केवल क्या है कि ऑर्डर कैरियर होते हो खाली, आपको कहा जाएगा और आपको करना। पर भगवान कृष्ण के साथ जो गोलोक वृंदावन में, उसमें रेसिप्रोकेशन होता है। आप समझ गए कि भगवान भी उस भक्त के साथ जो है, जैसे आप देखिए उसमें अभी पंजाबी बाग में वो भोजन लीला चल रही है भगवान की, कि भगवान ने, तो उसमें क्या है कि भगवान ने सबको बोला कि आप लोग बैठे रहो, मैं जो है वो ग्वाल बाल को देख के आता हूँ। क्यों? वो स्वामी है, तो कह सकते थे कि भाई जा देख के आ, मैं बैठा हूँ ना। खुद का उन्होंने काम किया, आप लोग बैठे रहो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं देख के आता हूँ। आप समझ गए, ये है रेसिप्रोकेशन, कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं करके आता हूँ, ये बड़ी बात है। तो जनरली खाली ये कहने से कि आप प्रभु जी बहुत बड़े व्यक्ति हो, बहुत बढ़िया हो, सेवा करने से होता है। आप बड़े त्यागी हो। एक महात्मा जी को एक गृहस्थ जो है आते थे तो बहुत बार बोलते थे, आप बहुत बड़े त्यागी हो, आप बहुत बड़े त्यागी, प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त हो, शुद्ध भक्त हो। भैया शुद्ध भक्त की परिभाषा समझ लो, तब शुद्ध भक्त बोलना। शुद्ध भक्त बहुत बड़ा तोप होता है। क्या होता है? तोप होता है, बोल रहा है। हमारा किसी ने कुछ कर दिया, हमारे हिसाब से चीजें कर दी, प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त। किसी ने अच्छा लेक्चर, बहुत बढ़िया, वो आप तो शुद्ध भक्त। भैया तो तू या तो क्या होता है, 10 चूहे मिलके एक चूहे को बोले तू बिल्ली बन गई, आज से तो बिल्ली बन जाएगी क्या? ऐसे नहीं होता कोई शुद्ध भक्त। और वन कैन नॉट बिकम अ प्योर डिवोटी अब्रप्टली, प्रभुपाद लिखते हैं कि अचानक से कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाएगा। इस शुद्ध भक्त बनने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा। तो बोला प्रभु जी महाराज आप बहुत त्यागी हो, बहुत त्यागी हो। कहते थे भाई ऐसे मत बोलो, मैंने कौन सा त्याग किया महाराज, आपने घर बार छोड़ दिया, आप बहुत बड़े त्यागी हैं। कहते ना कई बार प्रभु जी अमरेंद्र बड़ी जी बहुत बड़ा त्याग किया, संत जी केशव मुरारी जी आपने बहुत बड़ा त्याग किया, घर बार छोड़ दिया, है ना। कहते कि नहीं कहते प्रभु जी आप? उसने कहा महात्मा जी को, कई बार चिड़ होने लगा, बार बार कोई कहे कि भैया तुम बहुत त्यागी हो, बहुत बड़े त्यागी। तो उसने उसको एक दिन बुलाया, दिखाया, कहा संसार बड़ा है कि भगवान बड़ा है? बताइए आप लोग बड़े, कौन बड़ा है? संसार बड़ा कि भगवान बड़ा? भगवान बड़े। ठीक बात है, ये विवाद उत्तर है। कहा मैंने किसको छोड़ा? संसार को। किसके लिए छोड़ा? भगवान के लिए। कह रहा तुम तो महात्यागी हो, मैंने तो संसार छोड़ा भगवान के लिए, तुमने भगवान को छोड़ा अपने संसार के लिए, तो तुम महात्यागी। मैं तो त्यागी, तुम महात्यागी। भगवान बड़े हैं ना, तो उसको ही तुमने छोड़ दिया। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। अरे मैंने तो छोटा त्याग किया, अपने परिवार को खाली छोड़ा भगवान के लिए। भगवान तो यहीं बड़े, और तुम तो महात्यागी निकले, तूने भगवान को ही छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। तो सारे गृहस्थ महात्यागी हैं, वो बस घर में ही छोड़ना चाहते हैं, बाकी सब कुछ। प्रभु जी की मंदिर भी वैकुंठ है, वैकुंठ है, भक्ति भी बताते हैं वैकुंठ है, यही सेवा करें। क्योंकि तेरे को सूट करता है भाई, निकलना नहीं चाहता घर से, सूट करता है, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे सामने रहते हैं, देखा देखी करते हैं थोड़ा। वानप्रस्थ का मतलब है बाहर निकल और भगवान के लिए कुछ त्याग करके निकल। तो तभी हम जो है सही रूप में कि भगवान के इस
भक्ति को और इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसमें ध्रुव महाराज जो प्रमुख रूप से ध्रुव महाराज की जो उनके प्रभुपाद खास करके इस पर विशेष बात बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज एक तो उन्होंने उनसे वरदान लिया, तो वरदान लेना कोई गलत बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बता रहे हैं इसमें कि 5 तरह की मुक्तियों में भक्तों को अगर मुक्ति दी भी जाती है तो भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करते। तो भक्तों को कोई मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए और आए भी तो स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल में मुक्ति भक्ति की दासी है। तो हमारे पास मुक्ति तो आएगी अगर हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भक्त को जो है वो उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रमुख रूप से इस परपट का मतलब था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है?